नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, राजस्थान में शीतलहर का कहर। राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। फतेहपुर में तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। घने कोहरे के कारण यातायात भीड़ से बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने रैन बसेरों में बांटे कंबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रैन बसेरों का दौरा किया और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह पहल ठंड में गरीबों के लिए बड़ी राहत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एचएमपीवी वायरस से सावधान रहने की सलाह। चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस का खतरा भारत में भी मंडरा रहा है। यह वायरस सामान्य फ्लू की तरह लक्षण दिखाता है, लेकिन गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। डॉक्टरों ने सतर्क रहने और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में नए जिले रद्द होने पर बीजेपी सांसद ने लिया यू टर्न। सांचौर जिले को रद्द करने के फैसले पर बीजेपी नेता देवजी एम पटेल ने पहले नाराजगी जताई, फिर उन्होंने अपना बयान बदल लिया। उन्होंने इसे सही मुहूर्त का मुद्दा बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में सोने की मिलावट का हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान में ज्वेलर्स 17 कैरेट के सोने को 22 कैरेट बताकर बेच रहे थे। भारतीय मानक ब्यूरो की छापेमारी में यह धोखाधड़ी उजागर हुई। ग्राहकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और सलाह दी गई है कि वे सोने की खरीदारी करते समय बीआईएस हॉलमार्क जरूर जांचें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रसव पीड़ा में महिला को मदद न करने पर एएनएम सस्पेंड। डीडवाना जिले में एक महिला प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन अस्पताल का गेट बंद होने के कारण उसे मदद नहीं मिली और ज्यादा ठंड के कारण वह परेशान होती रही। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एएनएम को निलंबित कर दिया है। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही को उजागर करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 1 लाख रुपए में बीएसटीसी की फर्जी डिग्री देने वाले माफिया का हुआ पर्दाफाश। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने फर्जी डिग्री बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया कि वह यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक नकली डिग्रियां बेचता था। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली दस्तावेज और मुहरें जब्त की है। इस गिरोह के कारण कई लोग ठगी का शिकार हो रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्कर्ष कोचिंग पर आईटी की रेड। कोचिंग में मिला नकदी और सोना। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग के 17 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान जोधपुर में नकदी और सोने के रूप में बड़ी संपत्ति बरामद हुई। छापेमारी में कोचिंग संस्थान के लेन देन की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत ने जिलों को राजनीतिक फायदे के लिए बनाया। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नए जिले बनाए। समीक्षा करने के बाद सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर क्राइम के खिलाफ साइबर शील्ड अभियान शुरू। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने के लिए साइबर शील्ड अभियान शुरू किया। इसमें देश विदेश में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरिस्का में बाघ को 4 दिन बाद पकड़ा गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व से भागा। बाघ 4 दिन बाद पकड़ा गया। वन विभाग ने उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित सरिस्का ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस खबर से खुश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में रिश्वतखोर पटवारी और सरपंच हुए गिरफ्तार। एसीबी ने जयपुर में एक पटवारी और सरपंच को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में एक और सीएनजी टैंकर हादसे से मचा हड़कंप। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर कोहरे के कारण सीएनजी ट्रक और एक बस की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सीएनजी टैंकर से गैस रिसाव हुआ, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में करोड़ों का गांजा जब्त। भीलवाड़ा पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 3,33,12,000 रुपए का गांजा पकड़ा। यह गांजा एक ट्रक में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कार्रवाई अवैध नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। चलिए
बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। करणी माता मंदिर में 17,000 किलो हलवे का भोग बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीकानेर में करणी माता मंदिर में नववर्ष पर 17,000 किलो हलवा बनाया गया। इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया।